वाकई काफी विचारधीन थे। इन्हीं चीजों को देखते हुए जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बहुत विशेष ध्यान दिया। या कहा जाए कि आज जो भी गवर्नमेंट चल रही है वह गवर्नमेंट महिला सशक्तिकरण पर या महिला को आजादी देने पर काफी नियम से बन रहे। यह जरूरी था कि शायद जो अधिकार इन्हें मिलना था वह अधिकार मिल नहीं पाए। एक समय था, एक जमाना था जब इन्हें कहा जाता था यह केवल और केवल रोटियां बनाने के लिए ही पैदा हुई हैं। लेकिन अपनी मेहनत और अपनी लगन से इन्होंने इस समाज को मुंहतोड़ जवाब दिया था जिस समाज ने यह परिकल्पना किया था, और इन्होंने वह दिखाया कि शायद अगर इक्वलिटी हमें मिले तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम केवल और केवल रोटियां बनाने के लिए इस समाज में नहीं आए हैं। हम अपनी लगन और मेहनत के दम पर अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक समाज पहले था जो बेटों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दिया करता था, लेकिन आज का समाज है कि बहन और बेटियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है और उतने ही सम्मान से देखा जाता है जितना सम्मान पुरुष समाज को दिया जाता है। आज हम अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं। इन्हीं समानताओं का असर रहा कि यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में इन बहन बेटियों ने अपने गहन लगन और मेहनत से पूरे भारत में, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, इन बड़ी परीक्षाओं में इतनी बड़े देश की आबादी होने के बाद भी पहले रैंक जैसे पोजीशन पे आना, यह इनकी मेहनत और लगन को दर्शाता है। और लगातार कई वर्षों में इन्होंने यह सिद्ध किया कि हमें अगर एजुकेशन का अधिकार दिया जाए तो शायद हम पुरुष समाज से भी कई मीलों आगे रहेंगे। यह ऐसा नहीं है कि एक ही समाज को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन शायद आप लोगों को भी पता होगा कि इस समाज को कई वर्षों तक लोगों ने वह अधिकार दिया नहीं था, और शायद आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कुछ समाज में आज भी इन बहन बेटियों को कहा जाता है कि तुम इतना पढ़ लिख के क्या करो। लेकिन आप लोगों से बताएं कि इस संस्था का जब उद्घाटन हम कर रहे थे, मैं अपनी अगर बात हृदय की बताऊं तो हमने यह सोचा था कि इन बहन बेटियों को प्राथमिकताओं में रखा जाएगा। एजुकेशन के नाते या कहा जाए पैसे के नाते किसी भी बहन बेटी का एजुकेशन कभी भी बाधित न हो। उन्हीं सब के तहत हमने इस संस्था में कंप्यूटर एजुकेशन को 50% तक के पैसे को माफ कर दिया था, या 50% तक के चार्जेस आज भी संस्था से नहीं लिए जाते। यह कार्यक्रम या कहा जाए 26 जनवरी सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए नहीं जानी जाती है, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि शायद निस्वार्थ भावनाओं से होकर हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दिलवाई थी। अपने तमाम सुख सुविधाओं को कुर्बान करके उन्होंने हमें आजादी दिलवाई, तो हम लोग भी प्रण दें कि इस आजादी के मौके पर, इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो भी हमारे समाज में आज भी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं,
ऐसे लोगों की हम बढ़ चढ़कर मदद करें। संस्था की तरफ से मैं अनिल सर हमेशा ऐसे छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धित करता रहूंगा जिन छात्र छात्राओं की एजुकेशन वह पैसे की मदद से या किसी भी परिस्थिति की वजह से रुक रही हो। ऐसे